Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? People, ये मेरे को एक बल्ले बल्ले राइट नाउ, क्योंकि आज हम हैं यहाँ पे खड़े हुए ICC 10 का 3 मंथ स्ट्रैटेजी करने के लिए, है कि नहीं? कि अभी जो आने वाले 3 महीने उसमें कैसे हमें मचाना है इन दी ICC 10 एग्जामिनेशन। और जो बच्चे यहाँ पे CBSE से आए हुए हैं, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं ऑलरेडी, बेशर्मो मैंने CBSE 10 का ऑलरेडी करवा लिया है 3 मंथ स्ट्रैटेजी पिछले हफ्ते, तो प्लीज गो फॉरवर्ड एंड चेक दैट आउट। ठीक है, डेफिनेटली चेक दैट आउट। तो CBSE के लिए हमने ऑलरेडी ये चीज कर ली है। नाउ वी एंटरिंग इनटू द ICC 10 का एग्जाम बोर्ड स्ट्रैटेजी एंड लेट्स सी कि हाउ वेल वी गाइस कैन डू दैट। तो ये जो 3 महीने हैं, जो अभी आने वाले 3 महीने हैं, इनमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी फिलहाल 3 किस्म के बच्चे हैं। फिलहाल अभी जो सिनेरियो है वो कौन कौन से 3 किस्म के बच्चे हैं बताओ, आपको ध्यान से देखो। ठीक है, पहले वो बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कि नहीं? गिव मी क्विक ऑनेस्ट यस, गिव मी क्विक ऑनेस्ट चैट में यस इन द कमेंट्स आल्सो। हाँ सर जी, मैं आज से या तो मैं इस हफ्ते से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आज इस मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ सर 3 मंथ्स का स्ट्रैटेजी। मैंने अभी तक पढ़ाई ज्यादा है कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ता था एग्जामिनेशन से, लेकिन अभी तो मैंने प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। तो माई स्टार्टिंग डे इज दिस पर्टिकुलर वीक, कमिंग वीक फ्रॉम मंडे। दूसरे टाइप ऑफ बच्चे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। पिछले महीने मैंने 5 मंथ स्ट्रैटेजी निकाला था, इस महीने मैंने 3 महीने जल्दी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मतलब अभी 4 मंथ्स है, अभी अब देखोगे आप समवेयर अबाउट 140 डेज के आसपास आपके पास है वक्त। तो 140 या 120 डेज के पास वक्त है, तो इट्स ओके। मैं 3 मंथ स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूं यहाँ पे वैसे भी, सो दैट यू कैन मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ एंड गो एंड फॉरवर्ड एंड डू इट, इजंट इट? तो जिन बच्चों ने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया है, जिन बच्चों ने मेरा 5 मंथ का स्ट्रैटेजी फॉलो किया हुआ है, ये उनके लिए भी है। और उनको अभी कैसे अपने आप को बूस्टअप करना है, कैसे अपना एक्सेलरेशन बढ़ाना है, वो भी बताने वाला हूं इस सेशन में। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी, आई एम प्रीटी श्योर कि इन दोनों कैटेगरी में जो भी हैं वो इसमें भी फॉलो करते होंगे। और ये कैटेगरी है वो बच्चे जो हमेशा प्री बोर्ड वर्सेस बोर्ड के बीच में कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना? कि सर प्री बोर्ड्स में क्या करना है, बोर्ड में क्या करना है। और जब मैं ICC बोर्ड्स की बात करता हूं तो कमबख्त यार इतने सारे प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशंस होते हैं स्कूल्स में कि मतलब मैं ही खुद मर जाता हूं, है कि नहीं? इतने सारे प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। बहुत बच्चे तो मैंने पता भी चल गया कि नवंबर 15 से उनका प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो रहा है, नवंबर 20 से उनका प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो चिंता बिल्कुल मत करना बच्चों, वी आर कमिंग अप विद अ सीरीज फॉर दैट आल्सो, सो रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। बट लेट अस गेट इनटू द स्ट्रेटजी। सो आज का जो ये सेशन है वो इन तीनों बच्चों के लिए है, तीनों बच्चों के लिए है। सो आई एम होपिंग दैट यू विल हैव द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस बात से शुरुआत करते हैं कि भाई आपका एग्जाम डेट कब है। अभी तक ICC 10 का एग्जाम डेट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन इफ वी गो ऑन फॉरवर्ड कि हर साल कैसे होता है कोविड-19 को एक्सक्लूड करते हुए, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ICC 10 बोर्ड एग्जामिनेशन जो मेजर कोर्स सब्जेक्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम February 27th एंड गोज ऑन टिल March 30th। लेकिन हाँ, कोविड-19 है, पैंडेमिक है, तो होपफुली दिस विल गेट पोस्टपोन्ड। बट एज ऑफ नाउ क्या कोई भी कम्युनिकेशन आई है गवर्नमेंट से? द आंसर इज नो। तो हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि हमारे पास February 25th तक का वक्त है, February 25th तक का हमारे पास वक्त है, ये सोचे चलते हैं। तो अभी हम नवंबर में हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, February 25th। जैसा मैंने कहा आपको, आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 4 महीने भी ना हो तो कम से कम 110 डेज के आसपास तो जरूर है। और आज जो मैं आपको 3 मंथ्स का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, 3 मंथ्स में होते हैं 90 डेज। मैं आपको 90 डेज का स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रैटेजी फॉर 66 डेज। 66 डेज में आप कैसा अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 6 तारीख, या मान लो जनवरी 10 तारीख तक सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है और आप उसके बाद कैसे रिवाइज कर सकते हो। तो जो 90 में 66 हो गए, बाकी 24 डेज बच गए ना, उस 24 डेज में कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे होने वाला है ये वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों डेफिनेटली स्टे बैक, 3 मंथ स्ट्रैटेजी भी नहीं रहा, ये तो 2 मंथ स्ट्रैटेजी होगी कि 2 महीने के अंदर कैसे खत्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो पूरे ध्यान से देखो यहाँ पे। अब उसके अलावा ये हमें समझना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, in the entire syllabus of ICC 10 a lot of changes have happened. ICC 10 there's a syllabus in which 50% of the reduction has already happened. Although you guys thinking कि CBSE 10 का 50% syllabus reduce हुआ है क्या, अब तक नहीं हुआ है बच्चों, जब होगा मैं आके बता दूंगा, आपको चिंता मत करना। Now ICC 10's chapter are force, work and power, energy, light, sound, electricity and magnetism, heat, modern physics। इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं बता देता हूं। ये आपके होते थे 12 चैप्टर, लेकिन ये 12 चैप्टर रिड्यूस हो गया, अभी वो 11 चैप्टर बन गया है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक था उसको पूरा निकाल दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर इज नॉट देयर, मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर इज नॉट देयर फॉर ICC 10। एंड इफ आई लुक इनटू द सिलेबस रिडक्शन, कहां पे रिड्यूस हुआ है? पहले 2 चैप्टर्स में कोई भी रिडक्शन नहीं है, एंड दैट्स ओके, क्योंकि कोई मेजर टॉपिक्स नहीं है इन चैप्टर्स में। देयर आर गुड टॉपिक्स एंड देयर इजी टू डू। उसके बाद मशीन्स में, यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर हैज बीन कंप्लीटली टेकन आउट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, मल्टीपल रिफ्रैक्शन टॉपिक पूरा निकाल दिया गया है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में से पावर का एप्लीकेशंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत सारी चीजें निकाल दी गई हैं। स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक पूरा निकाल दिया गया है।
साउंड चैप्टर में थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है, जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ द वेव हैज बीन टेकन आउट कंप्लीटली। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन मेथड अभी है नहीं, एंड सिमिलर टू दैट अ लॉट ऑफ देम। हाउसहोल्ड सर्किट में से टू वे स्टेयरकेस वायरिंग एवरीथिंग हैज बीन टेकन आउट, ऑल द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैज बीन टेकन आउट। हीट में से सैडली कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं, बट फिलहाल के लेटेंट हीट का टॉपिक जो है थोड़ा सा निकाल दिया गया है, विच इज okay, it does not make a big difference. So the only trouble in your entire chapter is entire syllabus is basically the heat chapter, ठीक है? वही सबसे ज्यादा ट्रबल्सम है, हमेशा होता भी है, सिलेबस रिड्यूस हो या ना हो। मॉडर्न फिजिक्स में से पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन का टॉपिक निकाल दिया गया है। दिस वर द टॉपिक्स व्हिच हैज बीन डिलीटेड आउट। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। आईसीसी 10th रिड्यूस सिलेबस, फर्दर रिड्यूस सिलेबस का टॉपिक बनाया हुआ, देख लेना एक बार। बट एनीवेज, लेट्स गेट इट गोइंग। सो नाउ वी हैव अ क्लियर आइडिया कि हमारा एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास सिलेबस कितना है। तो अभी पता होना चाहिए कि हमारे पास वक्त कितना है अभी हर एक चैप्टर के लिए, पर चैप्टर के लिए हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि पर चैप्टर हम जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं साइंस को लेके, फिजिक्स को लेके, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वक्त बच जाए। ऐसा नहीं कि आप हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहो, नहीं। सो यू हैव टू, आई एम कीपिंग इन माइंड कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। अभी इसके अलावा मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं बच्चों की, सर आप कह रहे हो फिजिक्स के लिए 2 घंटे दो, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे देते हैं, हम बायोलॉजी के लिए 2 घंटे देते हैं, एसएससी के लिए 2 घंटे देते हैं, इंग्लिश के लिए 2 घंटे देते हैं, तो इससे 10-12 घंटे होते हैं दिन में, हम 10-12 घंटे कैसे पढ़े? सच्ची में है? अपने दिल पे हाथ रखे बोलो, 10-12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो, हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ते हो? नहीं ना, प्लान करके पढ़ते हो कि इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अगले हफ्ते ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो वैसे कंटिन्यूसली करते जाना है, ठीक है? तो ऐसे कमेंट्स तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो पे कि कमेंट्स में बोल दो आप, सर दिस इज इक्वल टू 2 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 into 5 10 आवर्स, हाउ विल। लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ, ठीक है? हमारे पास है 11 चैप्टर। लेट्स डू सम स्मार्ट, लेट्स बी स्मार्ट नाउ। 11 चैप्टर है, 90 डेज है। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि मैं लूंगा 66 डेज फॉर द प्रिपरेशन एंड आई विल टेक 24 डेज फॉर द रिवीजन। 24 डेज में रिवीजन हो जाना चाहिए, 66 का इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 66 डेज में आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, यानी कि कब तक भाई? जनवरी 10 तक और जनवरी 12 तक योर एंटायर सिलेबस शुड बी डन, प्रिपरेशन शुड बी डन, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, if you have 66 days with you and then you have 11 chapters, 12 chapters नहीं है, 11 chapters, then how many days do you get for per chapter? If you think about it, you get 6 days for a chapter to study it slowly, very slowly. 6 days per chapter, and every day how much time you have to invest? You have to just invest 2 hours per day, 2 to 3 hours. If you are a faster person, if you are a very aggressive person in terms of studying, तो फिर ये आपका 2 घंटे नहीं, 1.5 घंटे 1 घंटे में हो जाएगा. But if you are a slow pace learner, that's okay. You can take up to 2.5 hours, 3 hours, how much ever you are comfortable with. But as an average, मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे हर दिन is enough to complete your syllabus in 66 days. People look into it how. ठीक है? तो कैसे करना है और कैसे ये पूरा का पूरा हमें हाथ में रखना है कि हमारे एक भी तरीके से मार्क्स ना जाए. ठीक है, एक भी तरीके से मार्क्स आए. तो देखो कैसे करना होता है. हम टारगेट करेंगे एकदम नॉर्मल और एकदम बढ़िया तरीके से. ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू एक्चुअली टारगेट दी न्यूमेरिकल्स, टारगेट ऑल दी मार्क्स क्वेश्चंस. मान लेते हैं 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का और 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. 5 मार्क्स से सवाल नहीं आते असिस्टेंट को, 4 मार्क्स से सवाल आते हैं, है कि नहीं? तो उसको ध्यान से देखो. डे 1 to 2 जो 6 दिन है उसमें से पहला 1 या 2 दिन, पहला 1 और 2 दिन मैं बैठकर सेलिना, कॉन्साइज सेलिना को ध्यान से पढ़ूंगा. आई विल इन्वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दी चैप्टर. मैंने यही आपको बताया था व्हेन इट केम टू 5 मंथ स्ट्रेटेजी. कोई भी डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस कुछ और मामले में, और क्या मामले में बताता हूं मैं आपको. ठीक है, पहले 2 दिन में बैठ के उस चैप्टर को रीड करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, कुल मिला के 2 या 4 घंटे में बैठ के. अगर 2 दिन मिलाकर, ठीक है, अगर आप एक फास्ट पेस रनर हो तो जल्दी हो जाएगा आपका, स्लो पेस रनर तो थोड़ा देरी होगा. तो लेकिन 2 से 3 घंटे के अंदर आराम से हो जाना चाहिए. इसे मैंने एवरेज 2 घंटे रखे हुए. ठीक है, 2 घंटे में हो जाना चाहिए. जब आप हर एक चैप्टर को रीड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो 1 मार्क का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि रीड कर रहे हो आप लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को, 1 मार्क का और प्रॉब्लम है, और ये जो 2 मार्क का प्रॉब्लम है आपका इजीली हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आईसीसी 10 में 2 मार्क के या तो न्यूमेरिकल आते हैं या तो गिव रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. 1 मार्क का तो भाई चैप्टर से लाइन बाय लाइन आता है और उसके एमसीक्यूज में से आता है, जो सेलिना में है ऑलरेडी, है ना. तो उससे 1 मार्क का तो पूरा सॉर्टेड है, और आपको 3 मार्क और 4 मार्क के लिए एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है. अगर आपको ये टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं है डिटेल में, तो हमारे वीडियोस को देख लो.
आईसीसी 10th वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, आई थिंक टिल स्पेक्ट्रम हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। स्पेक्ट्रम चैप्टर जो छठवां चैप्टर तब तक हमने कंप्लीट कर लिया, 5 चैप्टर और बचे, वो हम सिलेबस एग्जामिनेशन सारे कंप्लीट कर लेंगे, आई एम फुल कॉन्फिडेंट देयर। तो ये जो वीडियोस उनको देखना स्टार्ट करो। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है तो वहां पे वीडियोस देखो, या तो चैप्टर पढ़ने के बाद वीडियोस देखो, जैसे आपको करना है वैसे करो, वॉट एवर यूर कंफर्टेबल विद, वॉट एवर सूदर्स योर ब्रेन। ठीक है, पहले 2 दिन ये कर लिया। नेक्स्ट द थर्ड एंड द फोर्थ डे, द थर्ड एंड द फोर्थ डे मेरे पास अभी 2 से 6 घंटे दोबारा है। इस दिन क्या करना है, मुझे सेलिना टेक्स्ट बुक के हर एक सवाल को सॉल्व करना है जो चैप्टर में है। उस चैप्टर में हर एक सवाल को मुझे सॉल्व करना है, और सेलिना में बहुत सारे सवाल है, 1 मार्क के सवाल है, एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल टाइप है, गिव रीजनिंग टाइप है, सब कुछ है। तो जो जो वर्बली हो सकता है उनको वर्बली करते जाओ, इट्स ओके, आपको लिख के ट्राई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करो। जो जो गिव रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनको लिख कर देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है, इफ इन केस यू आर नॉट दैट स्ट्रांग इन इंग्लिश, मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली डूइंग इट। इससे क्या होगा, ये जो मैंने बताया था आपको, 3 मार्क्स का और 4 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व, 2 मार्क का प्रॉब्लम भी सॉल्व, 1 मार्क का प्रॉब्लम डबल सॉल्व। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है भाई, उसमें 1 मार्क के एमसीक्यूज भी है, डबल सॉल्व। दिस टू बिकम विल इवन मोर स्ट्रॉन्गर, और 3 और 4 मार्क का सवाल ओके हो जाएगा आराम से। ठीक है, पढ़ लिया, इंट एक्सरसाइज कर लिए, और 2 से 3 घंटे काफी एक चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। तो ये जो 3 या 4 दिन ले रहा है आपको, आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो, चाहे तो नहीं होता है तो अगले दिन 1 घंटे ले लेना एक्स्ट्रा, इट्स ओके, दैट्स ओके। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द क्रिटिकल वन। क्यों बताओ यार, देखो पहले 2 स्टेप से अगर आपने शिद्दत एंड इफ इन केस यू डू इट विद द अटमोस्ट डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी, ओनली बाय दिस फर्स्ट 2 स्टेप्स गारंटेडली 90 प्लस पक्का। If your luck is good, 95 plus पक्का। If you're super confident, 100 plus पक्का। Sorry, 100 पक्का, right? Now, वो 90 plus और 95 plus लाने के लिए दिमाग से ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। That's a truth, people. आपके स्कूल में अभी यहाँ पे जो चैट पे है ना, चैट पे जो बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे, या तो आपके स्कूल में अभी हजारों टॉपर्स होते हैं, लेकिन हजारों टॉपर्स को 100 नहीं आते कोई भी एक सब्जेक्ट में। क्यों? पढ़ाई तो सब एक ही तरीके से करते हैं भाई, लेकिन कॉन्फिडेंस की बात आती है। उस मोमेंट, उस एग्जामिनेशन टाइम में कितना ब्लैंक आउट हो रहे हो, उसकी बात आती है कि नहीं? आई एम प्रीटी श्योर यू माइट एग्री विथ मी, इफ इन केस यू एग्री, बल्ले बल्ले। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है? देयर इज ओनली वन वे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और क्योंकि अभी वक्त काफी थोड़ा सा कम है, मैं नहीं चाहता कि आप 5 साल के पेपर सॉल्व करो, 3 साल के पेपर सॉल्व कर लो, काफी है। ठीक है, यू कैन सॉल्व द प्रीवियस 3 years ऑफ पेपर, 2018 का, 19 का, 20 का, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपने इतना 2 दिन में पढ़ा हुआ है उस नॉलेज के थ्रू क्या बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी, फिर आप दोबारा जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो कि मेरी गलती कहां पे हुई। जब भी ये करो तो मेक श्योर दैट यू नोट डाउन योर मिस्टेक्स, ताकि आप गलती दोबारा ना दोहराओ, क्योंकि अब 18 का पेपर ही करोगे, 19 का पेपर ही करोगे, 20 का पेपर करोगे, पूरा पेपर नहीं करना है। जो चैप्टर का पढ़ रहे हो उसी चैप्टर का पढ़ना है। इसलिए मैंने सिर्फ 1 दिन दिया हुआ है, 2 से 3 घंटे में हर एक चैप्टर से कितने सवाल आएंगे यार? 2 या 3 सवाल होंगे ना, तो 3 साल में कुल मिला के कितना, 12 या 13 क्वेश्चन होगा। 13 क्वेश्चन आप 3 घंटे में नहीं कर सकते, कर लो यार। 36 क्वेश्चन का पेपर देना है आपको, है 13 क्वेश्चन से नहीं होगा, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, है कि नहीं? तो बस 2 से 4 घंटे बोले आप, 1 घंटे लो पेपर सॉल्व करने में। बाकी जो टाइम बचा हुआ है अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, मचाओ अपना और जितना हो सके, है कि नहीं बच्चों? कीप दैट इन माइंड। ठीक है, ये भी हो गया। इससे क्या हुआ भाई? इससे ये हुआ कि मेरा 4 मार्क का सुपर स्ट्रॉन्ग, 3 मार्क का सुपर स्ट्रॉन्ग, 2 मार्क का ट्रिपल स्ट्रॉन्ग, और 1 मार्क का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट नाउ, सुपर अमेजिंगली कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलो, आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपने मोटिवेशन गेन कर लिया, अब क्या जरूरी है? ऑफ कोर्स 6th डे में अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है। थोड़ा सा रेस्ट तो सबको बनता है भाई, अपने ब्रेन को भी रेस्ट देना जरूरी है। हर एक इंसान जो जिम जाता है ना, उनको ये बात पता है कि चीट डेज जरूरी होते हैं जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स को रेस्ट लेने का वक्त मिलना चाहिए, तभी वो थोड़ा सा पफ अप करके आते हैं। वैसे ही होता है आपका ब्रेन भी, आपके ब्रेन को भी एक दिन रिफ्रेश होने का दिल होना चाहिए। इसलिए तो हम ब्रेक बोलते हैं ना, यार मुझे ब्रेक चाहिए यार, वेकेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपका ब्रेन टायर्ड है, उसे ब्रेक चाहिए होता है। तो 6 दिन 5 दिन लगातार पढ़ने के बाद 6वां दिन आप दे दो भाई उसको थोड़ा वक्त, या तो चलो हाफ डे ले लो, बाकी हाफ डे पढ़ लेना। गॉट द आइडिया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ। जितना ज्यादा काम रहोगे आप, उतना ही ज्यादा बचाओगे। ये जब हो जाएगा तब जाके आपका ये जो पूरा है ना 100 लाने का, ये गारंटीड हो जाएगा।
फिर 1 मार्क है, 2 मार्क है, 3 मार्क है, 4 मार्क है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो फॉर 6 days per chapter formula. So I really hope all of you take a picture of this snapshot ले लो जो बच्चे अभी स्टार्ट कर दे, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे कमिंग। ठीक है, ले लो भाई 66 days, यानी कि जनवरी 12 तक आपका सिलेबस खत्म। उसके बाद जो 24 days बाकी है, रिवीजन का मैं बताऊंगा कैसे करना है, इन द अपकमिंग डेज की रिवीजन कैसे करनी होती है, लेकिन अभी इस फिलहाल के नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आई थिंक 3 महीने वाले बच्चों का सॉर्टेड है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं जिन बच्चों ने 2 महीने पहले स्टार्ट कर लिया है, मचा दिया ऑलरेडी भाई, 2 महीने पहले मचा के स्टार्ट कर दिया है। चलो मान लेते 2 महीने, यानी कि आपने स्टार्ट किया सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर आपने पढ़ लिया है, और सितंबर अक्टूबर मैंने शायद वीडियो अक्टूबर को निकाला था, अगर उससे पहले आपने स्टार्ट कर दिया हो, मैंने बोला था कि पर डे आपके पास 99 डेज हैं, पर डे अक्टूबर से 99 डेज थे। ठीक है, तो अगर आपने अक्टूबर के महीने में शिद्दत से पढ़ी है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका जो कम से कम 3 या 4 चैप्टर है मजेदार तरीके से हो गया होगा। और अगर आपने सितंबर से स्टार्ट किया हुआ है तो आई एम रियली होपिंग कि आपके 8 चैप्टर तो टकाटक हो गए होंगे सितंबर को आपने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बताना कितने बच्चे हैं वो जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जितने बच्चों ने कम से कम 7 से 8 चैप्टर्स कर लिए हैं, क्योंकि इजी है बहुत, है ना। अगर आपने 7 से 8 चैप्टर्स करते हैं, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। स्पेक्ट्रम इज जस्ट 3-4 पेजेस, हीट इज द बिगेस्ट चैप्टर राइट नाउ व्हिच यू हैव, मॉडर्न फिजिक्स इज नथिंग राइट नाउ। सो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको 9 दिन लेना नहीं, मैंने आपको 9 days पर चैप्टर बोला था, लेकिन सिलेबस रिडक्शन के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि दैट विल कम डाउन टू 6 days पर चैप्टर, सेम एज 3 months। सो आई एम होपिंग कि आपके अब तक 8 चैप्टर हो चुके होंगे, है ना। नहीं हुए तो नवंबर एंड तक हो जाएंगे 8 चैप्टर, है कि नहीं। और नवंबर एंड तक अगर आपके 8 चैप्टर हो जाते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि दिसंबर 15 के टाइम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया उनका नहीं हो रहा है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई स्किपिंग दैट फुल डे ऑफ टू अ हाफ डे। कोशिश करो कि थोड़ा सा स्किप करो या थोड़ा सा कम कर लो, या तो एक और तरीका है, वो क्या तरीका मैं बताता हूं, बट व्हाई एम आई सेइंग इट, आई लेट यू नो, बट होल्ड ऑन टू इट। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन, 2 महीने में 8 चैप्टर हो गए, देन यू आर एट अ वेरी गुड पेस। नवंबर एंड होने तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो दिसंबर 15 तक अगर खत्म हो जाए आपका, वेल एंड गुड, उसके बाद रिवीजन करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेरे ख्याल से जो भी आप कर रहे हो उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फॉलो किया है 5 months का स्ट्रैटेजी। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा कर लेना कि थोड़ा सा ज्यादा वक्त बिताना ये आपके रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के लिए, यहाँ पे आप 1 से 3 दिन बिताना, और इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए आप भी थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सैंपल पेपर करना, है ना। सैंपल पेपर जो आईसीसी की तरफ से आता है उनको भी करना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा ज्यादा बूस्टअप हो जाए, और हो सके तो 3 साल के बदले 5 साल का पेपर करना, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है बहुत। जिन्होंने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया, आपके पास अभी वक्त बहुत है, तो आप कर लेना उसको। इट विल ऑलवेज गिव यू अ गुड बेनिफिट, एंड ऑफ कोर्स रेस्ट, रिलैक्स एंड मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 महीने वाले बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया, यू आर एट अ गुड पेस, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट फ्लो नाउ। लेकिन अब बात आती है प्री बोर्ड वर्सेस बोर्ड्स की। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी 3 months एंड 5 months ऑल्सो, कि सर हम प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स को कैसे एक साथ लेके चले, और इतने सारे जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, तो यार दिस इज वेयर अ मेजर थिंग कम्स अप, क्योंकि एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं ना, इफ आई टॉक अबाउट एनसीईआरटी सीबीएसई, इट्स सिंपल फॉर मी, आई कैन जस्ट से चैप्टर पढ़ना छोड़ो, सीधा समरी पढ़ लो, काम हो जाएगा। बट आईसीसी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समरीज होती नहीं है, समरी नहीं होती है, क्या करोगे फिर आप। तो मेरा एक ये कहना है, फर्स्ट लेट मी टारगेट दोस 3 month स्टूडेंट्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, प्री बोर्ड कैसे हैंडल करोगे। एक तरीका ये है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ और पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर डालो, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर डालो। ठीक है, यानी कि 2015 से लेके 2020 तक के पेपर सॉल्व कर डालो, और जब सॉल्व करोगे, नोट डाउन द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम विच टॉपिक एंड विच चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें से मिल रहे हैं, इसको नोट डाउन करो। फाइंड आउट मार्क्स सबसे ज्यादा किस चैप्टर से आ रहे हैं। उसके अलावा प्लीज एक्सक्लूड द रेड्यूस्ड सिलेबस। जो सिलेबस रेड्यूस हो चुके हैं उसके क्वेश्चन पीछे मत भागना, वो सिलेबस रेड्यूस हो चुके हैं, आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो जब 5 साल के पेपर सॉल्व करोगे यू हैव एन आइडिया, अच्छा तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स में से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चन से उठाकर उनका टॉपिक्स पढ़ो, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, तो यू इटसेल्फ विल गेट एन आइडिया कि मुझे पूरा सिलेबस फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स डाउन टू प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। मैं इन सारे क्वेश्चंस को कर लूंगा अलॉन्ग विद द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग एंड आई विल बी एबल टू सरपास द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस इजीली। ठीक है, नाउ इसका असर मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने सारे पेपर को सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमारा एक प्रोसेस था पेपर सॉल्व करने का, है कि नहीं? अगर आपने देखा यहाँ पे वेरी क्लियरली, आपने यहाँ पे लिखा हुआ देखा है आपने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट? वो हमारा लग रहा है पूरा दिन। तो जब आप ये चीज करोगे along with doing which topic, which chapter and studying that topic, studying that particular chapter for that particular questions, you're actually completing 75% of the syllabus in hand and also ensuring कि आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। गेट द आइडिया? क्योंकि भाई क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो, टॉपिक में जाके पढ़ रहे हो, जब आपका सेलिना में आपका सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है ना, वैसे ही है कि नहीं, फिर कितना बच जाएगा? समवेयर अबाउट 25% या 20% बच जाएगी, शायद बचेगी, नॉट डेफिनेटली श्योर, शायद बचेगी। वो बच जाती है तो प्री बोर्ड्स के बाद कर लेना 20%। कोई 20% करने में कितना वक्त लगेगा, है कि नहीं? या तो जब भी आपको गैप मिलता है उस 20% कवर अप कर लेना। This is how you can actually cover up the pre-board examinations for students who are starting now. It's for 3 months. This is for those 3 months people जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं 5 महीने वाले बच्चों की, जो ऑलरेडी 2 महीने पहले स्टार्ट कर चुके हैं। स्टार्टेड 2 months बिफोर। यार आप लोग के लिए तो जिंदगी मस्त है, क्या चिंता है फिर आपको? आपने अच्छा ये किया कि आपने तैयारी पहले से शुरू की। That's a very proud thing for you. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर आपने 2 महीने पहले स्टार्ट कर लिया है तो नवंबर एंड तक आपके इजीली 8 से 10 चैप्टर हो जाएंगे। फिर क्या ही चिंता है आपको? एक ही चैप्टर तो बचा हुआ है, या 2 चैप्टर बच गए, 3 चैप्टर बच गए, है ना? तो फिर उन जो 3 चैप्टर्स है, उन चैप्टर का ये सेम चीज करो आप। पिछले 5 साल के पेपर उठाओ और उन 5 साल के पेपर को उठाकर आप सॉल्व करो, और तो आपको आइडिया लग जाए कि उन 3 चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का टॉपिक आता है, यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट, एक्सक्लूड द सिलेबस व्हिच हैज बीन टेकन आउट। तो यानी कि आपका तो ऑलरेडी यहाँ पे 8 से 10 चैप्टर आपने कर लिया, तो आपका ऑलरेडी 75% सिलेबस कंप्लीटेड है। 75 क्या है भाई, 85% सिलेबस कंप्लीटेड है, आपके पास 15% बचा हुआ है। उस 15% में से आप यही सब चीज कर लोगे, योर 10% प्लस मोर डन, तो 95% आपका हो चुका है। फिर प्री बोर्ड्स के बाद जो बाकी 5% बच जाएगा उसको पढ़ लेना, इतना ही। तो यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट एट ऑल। ठीक है, तो yes, it's a request from my side. You can definitely try this thing out, trick out, tip out. अगर काम करता है, I'm pretty sure it will work out for you all of you guys. Just give your best, people. Just give your best. Dedicate yourself. It's just कि प्री बोर्ड्स को इतना सीरियसली मत लो फिलहाल. That's what I'm trying to tell you. क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट हमेशा से बोर्ड एग्जामिनेशन रहा है, तो ये चीज फॉलो कर लो टू सरपास द प्री बोर्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस अल्टीमेटली। ठीक है, और बच्चों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूटिलाइज योर टाइम फ्रॉम नाउ ऑन। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, और लेट्स मैनेज अवर टाइम देयर, लेट्स पुट इट दैट वे। और मैंने आपको हमेशा ये चीज कही है ना, और मैं हमेशा आपको कहता हूं व्हेनेवर इट कम्स डाउन टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, कि अगर कोई भी इंसान आपको आके बोले कि आप नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो अभी 3 महीने में कैसे कर लोगे? प्री बोर्ड्स के लिए भी कैसे पढ़ लोगे? बोर्ड्स के लिए भी कैसे पढ़ लोगे? 2 महीने पहले स्टार्ट कर चुके, फिर भी तुम ढीले हो, तुम नहीं कर सकते हो। दोस्तों से कंपटीशन होती है, पेरेंट्स थोड़ा प्रेशर डाल देते हैं, रिलेटिव्स तो सबसे ज्यादा प्रेशर डालते हैं। इतना कुछ करने के बाद कभी कभी अपने आप पे शक होने लगता है, हम मिरर में देखते हैं और पूछते हैं तुम नहीं कर पाओगे, शायद हम गिव अप कर जाते हैं। तो बच्चों मैंने हमेशा आपको ये चीज कही कि जब भी ऐसे ख्यालात दिल में आए, जब भी ऐसा कोई आकर हमेशा कहे आपको, तो क्या कहना चाहिए आपको? अपने आप से कहना है, बाकी सब लोगों से कहना है, हर एक इंसान से कहना है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपको शायद सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, कि बेटा आई कैन एंड आई विल, watch me do it, watch me. And I want everyone to let me know in this comment section of this video, I can and why I will. Watch me, sir, watch me. I'll show it to you, show it to me, people, that you have got what it takes. Let me know in the comment section. I'll be happy to give you all hearts. And let me know which was your favorite strategy today, and whether you guys going to follow these strategies or not. Let me know. If you have a better strategy out forward, put it on the comments, ताकि हर एक बच्चा फॉलो कर सके उसे, वो आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट कर सके, है कि नहीं? ताकि मैं आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट कर सकूं। गो फॉरवर्ड पीपल,
make sure that you do it. That's all today. Thank you so much, people. This is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. Until catch you next time.